दशरथ से खिन्न हो जाती है। महाराज दशरथ जब मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं, उनका चेहरा नीचे की ओर है और कुछ नहीं कहते हैं, तो वे उन्हें कुछ खिन्न होकर कुछ कहने लगती हैं, जिसे कहते हैं, आप कह सकते हैं ताना मारना, उपालंब देना। तो पहली बार उनका माता कौशल्या का संयम टूट जाता है और वे कुछ कहती हैं। और जब वे कुछ कहती हैं, महाराज दशरथ ने पहली बार उनका यह रूप देखा है और वे भी चकित, वे भी दुखी हैं, थोड़े मूर्छित, थोड़ी होश आई है, महारानी कौशल्या भी मूर्छित होती हैं। और फिर वे कहती हैं कि मेरा तो और कौन है। जब उन्हें समझ लगती है कि महाराज दशरथ ऐसा तो नहीं कि सच में, क्योंकि महाराज दशरथ के मुंह से निकला कि मेरे अब शमशान की ओर मेरी देह जाएगी यदि राम की ओर न गई तो उन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज दशरथ के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, अर्थात प्राणांत जैसा हो जाए कहीं। शायद ये मेरी कल्पना है, पर ऐसा ही उन्होंने कुछ आशंका से भरकर। फिर वो कहती हैं कि स्त्री के लिए बात करती हैं कि स्त्री को की सुरक्षा का दायित्व पिता का होता है, पति का होता है और पुत्र का होता है। पिता का तो प्रश्न नहीं, क्योंकि वे स्वयं लगभग 90 वर्ष के आसपास होने को है। तो पति हैं, तो वो कहती हैं कि आपने तो मुझे कोई सहारा दिया नहीं कुछ, और जो पुत्र हो सकता था, दूसरा सहारा जो स्त्री का होता है, पुत्र को आपने ऐसे मुझसे छीन लिया। काफी स्थिति वैसी हो गई थी कि अपनी ही बात नहीं कहती हैं, फिर ये भी कहती हैं साथ में कि आपने देश का अहित किया, विश्व का अहित किया, राज्यों राष्ट्रों का अहित किया, और इस कुल का, परिवार का तो आपने किया ही किया, और आपने केवल अपनी सबसे छोटी जो रानी है कैकेयी का सोचा और उसके पुत्र भरत के बारे में सोचा। जब वे इस तरह के थोड़े शब्द कह रही हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कठोर शब्द, थोड़े कटु शब्द कह रही होती हैं, उस समय महाराज दशरथ के मन पर क्या बीत रही है। वे भी अपने पूरे जीवन का चित्र देख रहे हैं और वे स्तब्ध तो हैं ही कि रानी इस प्रकार ये शब्द पहली बार उनसे कह रही हैं जीवन में, लेकिन वे जानते हैं कि संयम का बांध टूट चुका है। और तो महाराज दशरथ भी, एक तो कारण यह है कि इस अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति को जब इस प्रकार किया जाता है तो अपने कई सारी चीजें मन में चल रही होती हैं। दूसरी बात यह भी है कि संभवतः, क्योंकि कोई भी नहीं जानता होता क्या है जब मृत्यु निकट आती है, काल आता है, तो कई बार लोग कहते हैं, जैसा कि हमने कि कुछ लोगों ने कहा, बताया कि पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या आपको अपने जीवन का जो कच्चा चिट्ठा कह लेना चाहिए, कि अपने जीवन का कब कब का कौन कौन सा वृत्तांत याद आता है, दृश्य दिखाई देते हैं कुछ। तो यह भी हो सकता है कि महाराज दशरथ, क्योंकि हम जानते हैं इस कथा को, जिसे कहना चाहिए कि जैसे हमारा सांस लेना जीवन में निहित है, कुछ इस तरह भारतीय जो थोड़े संस्कृति प्रेमी परिवार हैं, वैदिक धर्मी परिवार हैं, हिंदू धर्मी परिवार हैं, जो सच्चे रूप से वे अपने परिवारों में बच्चों को
जैसे जीवन के लिए श्वास आवश्यक है, वैसे यह कथा उनके जीवन में, उनकी रगों में बचपन से रक्त की तरह बहती चली आती है। उन्हें देते हैं ये पोषण देती है। तो इसलिए हमने इस कथा को हजारों बार जाना सुना, इधर से उधर से भिन्न भिन्न रूपों में। तो हमें यह ज्ञात है कि अब महाराज दशरथ की जीवन लीला अपने लगभग समापन पर है। तो संभवतः एक यह भी कारण हो सकता है कि इस अवस्था में हैं और उन्हें अपने वृतांत याद आ रहे हैं, और दूसरा यह भी हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना जीवन में घटी है, जो सदा से सुख और सौभाग्य और समृद्धि और सत्ता में रहे हैं व्यक्ति, उनके पैरों के नीचे से जब जमीन सरक जाती है तो आदमी दुख में पड़ा सोचता है ओहो मेरे साथ हुआ क्या। और इतने उसमें पड़े 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 बीमारी में और दुख में साथ साथ, क्योंकि बीमारी ऐसे तो वे स्वस्थ थे, किंतु अब जब से कैकेयी ने वर मांगे और श्री राम वन गमन का जो प्रसंग हुआ, आपने देखा कितनी बार महाराज मूर्छित हुए, कितनी कितनी बार मूर्छित हुए। इसका भी मनोमस्तिष्क पर कुछ प्रभाव पड़ता है। तो पिछली बार हमने, जैसा मैंने कहा अभी, कि हजारों बार हजारों तरह से सुनी है, और भारतीय मनीषा में कवियों ने, रचनाकारों ने इस कहानी को जाने कितने ढंगों से, सैकड़ों भाषाओं में, हजारों तरह से कहा है। लेकिन जो ऑथेंटिक महर्षि वाल्मीकि ने जो इतिहास लिखा है, क्योंकि हम न कविता पढ़ रहे हैं न साहित्य पढ़ रहे हैं, हम इतिहास पढ़ रहे हैं जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, यही इसका उद्देश्य है। लगभग 1.5-2 वर्ष होने को आए। प्रत्येक शनिवार जो लोग जुड़ते हैं वे जानते हैं कि यहाँ केवल जो प्रामाणिक इतिहास है उसका हम यत्न कर रहे हैं कि उसे जाने और जनाएं। तो अब महाराज दशरथ को, पिछली बार जो प्रसंग छूटा था कि महाराज दशरथ को वह घड़ी स्मरण हो आती है, कुछ एक अपना किया हुआ पाप स्मरण हो आता है। तो और वह पाप, महर्षि वाल्मीकि ने यह भी लिखा था कि वह पाप अनायास किया हुआ नहीं था, सायास किया हुआ नहीं था, वह अज्ञानता में हुआ था, भूलवश हुआ था, और बिना उसके उद्देश्य, यानी ऐसा नहीं है कि कोई हत्या का उद्देश्य था या शिकार करना कोई उद्देश्य था किसी मनुष्य का, ऐसा नहीं है। न युद्ध था, न लड़ाई थी, न वैर था, न द्वंद्व था तो केवल अज्ञान और अंधेरा। तो आगे अब पढ़ते हैं। विमलास्तेन शोकेन राम शोकेन च प्रभुः द्वाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्यामन्वतप्यत। जब महाराज दशरथ को अपना वह पूर्वकृत अज्ञानतावश किया हुआ अपराध और पाप स्मरण हो आया, तो उस स्मरण के बाद महाराज दशरथ का जो दुख है वह द्विगुणित हो गया। द्विगुणित कैसे हो गया? क्योंकि एक तो वे पुत्र के वियोग में दुखी हैं, दुखी नहीं, भयावह भयावह पीड़ा संत्रास उसमें है, और ऊपर से वह घटना याद आ गई, जैसे कि धूप से जलती हुई देह पर जैसे कोई उबला हुआ पानी डाल दे, दोहरा कष्ट। और वे
दोनों प्रकार के अब दुखों में ऐसे संताप में जलने लगे जिसके कारण वे बहुत उनका मन, जैसे यानी अब कोई सीमा ही नहीं है उस दुख और संताप की, कोई सीमा नहीं है। दह्यमानः स शोकाभ्याम कौसल्यामाह भूपतिः वेपमानो अंजलिं कृत्वा प्रसादार्थमवाङ्मुखः। अब ये जैसे कहते हैं ना, उससे तुम्हें कौन सा दुख है, तो कोई एक दुख हो तो बताएं। यहाँ तो यानी पुत्र के वियोग का, देखिए क्योंकि पुत्र के वियोग में कई दुख निहित है। मैंने मैंने बार बार इसका उल्लेख किया है। एक राजा होने का दायित्व न निभा सकना, जैसा कि माता कौशल्या ने अभी उन्हें कहा भी है। कौशल्या के प्रति अन्याय का, पति के रूप में दायित्व न निभाना, क्योंकि कौशल्या के प्रति, सुमित्रा के प्रति अन्याय हुआ है। फिर कैकेयी ने जो उनका, जिसे कहते हैं ना पांवों तले धरती सरक जाना, कैकेयी ने जो उनके साथ किया है, जिसे वे सिर माथे पर अपने रखते थे सदा, धोखा, वह दुख है। और इसके साथ ही अपने पुत्र के साथ जो किया है, वधु के साथ जो हुआ है, ने कई तरह से देखिए, तो इतने सारे दुख उसमें गुम्फित हैं। उन गुम्फित दुखों में अब यह एक और दुख आ गया ना, जो है उस घटना का स्मरण हो आना, जिस घटना में वे देख पा रहे हैं कि उन्होंने अज्ञानतावश कितना बड़ा क्रूर कर्म कर दिया था। और वे इस सारे से तड़फड़ाते हुए, दुखी होते हुए, जलते हुए माता कौशल्या के आगे हाथ जोड़ते हैं। हथेलियां, हाथ भी कांप रहे हैं, क्योंकि नहीं सुध कि क्या करें, कैसे इस जो अपने अपराध कर दिए हैं इनकी कोई क्षमा नहीं है, कैसे किससे क्षमा मांगे। दुखों से मुक्ति का इस इन दुखों से मुक्ति का कोई उपाय नहीं उन्हें सोच रहा, क्योंकि कुछ भी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, अनडन नहीं किया जा सकता, हो चुका है। तीर बाण से तीर धनुष से निकल चुका है। तो इस प्रकार से उन्होंने चाहा कि माता कौशल्या बहुत खिन्न है, अवसाद में है, दुखी है, क्रोध में भी है, पति के प्रति, माता के रूप में, रानी महारानी के रूप में, तीनों प्रकार से वे जैसे ठगी गई हैं। और महाराज दशरथ चाहते हैं कि उन कुपित और दुखी और संत्रस्त माता कौशल्या का दुख वे कैसे दूर करें। इसलिए वे केवल हाथ अपने कांपती हुई हथेलियों को जोड़ लेते हैं। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है, देह कांप रही है, और वे उनके आगे हाथ जोड़कर क्षमा की मुद्रा में आ जाते हैं और कहते हैं, प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितोऽयं मयाञ्जलिः वत्सला च निशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि। देखो, मैं तुम्हारे आगे करबद्ध खड़ा हूं, खड़ा नहीं हूं, वो तो खड़े तो होने की अवस्था में नहीं थे, करबद्ध हूं। करबद्ध शब्द बना है, कर अर्थात हाथ, बद्ध यानी बांधे हुए, हाथ बांधे खड़ा हूं, सा हिंदी का शब्द है। तो जब आप प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे क्या विज्ञान निहित है भी पता होना चाहिए, अर्थ निहित है। तो वे कहते हैं, मैं कृतांजलि, की अंजलि ऐसे किए हुए, है ना। एक तो होता है बिल्कुल ऐसे करना, एक होता है इस प्रकार करना। तो कृतांजलि, मैं तुम्हारे आगे हाथ बांधे खड़ा हूं।
और तुमसे क्षमा की भिक्षा मांग रहा हूं। और तुम तो ऐसी हो कि जो तुम्हारे यहाँ शत्रु शब्द नहीं आया कहीं भी, क्योंकि माता कौशल्या के कोई भी शत्रु नहीं है। हाँ, कभी विरोधी हो सकते हैं कि विचार में उनके विरोध हो, सहमति न हो, इस प्रकार के ना। तो कि तुम तो जो तुमसे सहमत नहीं होते, जो तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि किसी तरह से भिन्न है, विरोध करते हैं विचार का या किसी बात का, तुम तो अपने उन लोगों के प्रति भी इतनी दयालु और स्नेहमयी हो। और मैं तो हाथ बांधे तुमसे खड़ा हूं और तुम्हारा अपना हूं। तुम्हारे भीतर तो इतना प्रेम है, अर्थात वे कहना चाह रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दो। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए वह बात नहीं आती। अभी वे कह रहे हैं मैं हाथ जोड़े खड़ा हूं और तुम प्रसन्न हो जाओ, अपना यह क्रोध छोड़ दो और किसी प्रकार अपना मन अच्छा करो ना। प्रसन्न होना, अभी प्रसन्न होने का अर्थ यह नहीं है कि खुश हो जाओ, कोई खुशी की बात है, वे दुखी हैं, वे जानते हैं। लेकिन यहाँ आशय यह है कि तुम प्रसाद, प्रसाद गुण की बात पिछली बार भी कही थी। प्रसाद गुण ऐसा नहीं है कि हंसना और खिल, प्रसाद एक बड़ा सात्विक स्वभाव है जहां मन बिल्कुल ठहरा हुआ होता है। तो वे कहना चाह रहे हैं कि अपने मन को तुम थोड़ा संभाल लो। भर्ता तू खलु नारीणाम, भर्ता तू खलु नारीणाम गुणवान निर्गुणोऽपि वा धर्मं विमृशमाणानां प्रत्यक्षं देवी दैवतम। देखिए, ऐसे जो श्लोक आते हैं ना, इनका अर्थ करते समय, क्योंकि बहुत लोग अर्थ करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। शाब्दिक अर्थ और आशय, अर्थ और आशय दो भिन्न चीजें होती हैं। तो जैसे इनका अर्थ करना हो, तो जरा सी ऐसे श्लोकों को लेकर, जो भारतीय संस्कृति पर, जो आजकल विमेन एम्पावरमेंट का जो समय है, उसमें हमारे सारे सांस्कृतिक इतिहास की जो खिल्ली और मखौल उड़ाया जाता है, वे ऐसी ऐसी चीजें उठाते हैं और अंट संट अर्थ करते हुए कुछ भी बोलते हैं। लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है वह यह है कि देखिए, जो स्त्री होती है, स्त्री का जो प्रेम है वह इस प्रकार होता है कि वह यह नहीं देखती कि मेरा पति है, यह गुणवान है, इसलिए इससे प्रेम करना है। वह प्रेम करती है, चाहे बुरा से बुरा भी पति हो, पर स्त्री जब प्रेम करती है अपने पति से, तो प्रेम करती है। उसके लिए उसका गुणवान होना या यह अधिक मायने नहीं रखता। यदि मायने रखता होता तो हर स्त्री का जो पति है वह एकदम संसार का सबसे श्रेष्ठ चरित्र वाला व्यक्ति होता। लेकिन स्त्री पत्नी के रूप में अपना पति चाहे कैसा भी हो, गुणवान हो, दुर्गुण हो, ये हो वो हो, स्त्रियां उससे प्रेम जब करती हैं तो प्रेम करती हैं। और जब नहीं करने की बात की तो अभी बात ही नहीं है ना। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि स्त्री का यहाँ यहाँ आशय यदि आप यह लेंगे कि स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने दुर्गुण और निर्गुण, किसी भी दुर्गुण वाले या जिसे कहना चाहिए बुरे अपवाद वाले चरित्र वाले व्यक्ति से भी प्रेम करें, ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को चाहिए कि वे ऐसा करें। ऐसी बात नहीं है। यहाँ एक स्थिति की बात है कि वे यह नहीं देखती हैं, वे अपने बुरे से बुरे पति से भी स्त्रियां प्रेम कर लेती हैं, करती हैं। और या जब पुरुषों की बात आएगी तो पुरुषों की भी बात आएगी कि पुरुष किस प्रकार करते हैं। यहाँ स्त्री की बात हो रही है तो वे कहते हैं कि जो स्त्रियां बहुत, जिसे कहते हैं इस प्रकार की होती हैं, आदर्श वाली स्त्री होती है, वे अपने
सभी अपने किसी भी अपने पति से प्रेम करती है, मूल बात यह है। और वे यह नहीं देखती कि उसका पति बहुत सुंदर है, असुंदर है, गुणवान है, ये है, वे है। वे जानती हैं, जैसे संतान से प्रेम करती है जब स्त्री, क्योंकि प्रेम की जब भी उपमा दी जाएगी तो प्रेम में स्त्री ही सदा बाजी ले जाती है। तो प्रेम की उपमा, एकदम निस्वार्थ प्रेम की यदि उपमा दी जाए, तो स्त्री, चाहे वह पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, स्त्री ही वर्णीय है उस दृष्टि से। इसलिए स्त्री की बात है, स्त्री आदर्श है, इसलिए आदर्श और मानक की ही बात हो रही है। तो वे कहते हैं, अपना बच्चा किसी, कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत भी आती है कि कैसा भी हो, लूला लंगड़ा भी होता है कभी किसी, ईश्वर न करे किसी का बालक, तो माँ उससे प्रेम करती है और निस्वार्थ प्रेम करती है। स्त्री इसलिए प्रेम नहीं करती कि मेरा बेटा सुंदर है, मेरी बेटी सुंदर है, नहीं, वह मेरी संतान है बस। तो इसी तरह से पति से वे इसलिए प्रेम नहीं कर रही है। तो चाहे निर्गुण है, चाहे गुणवान है या दुर्गुण वाला है, सुंदर है, कुरूप है, अच्छा है, बुरा है, स्त्री का प्रेम ऐसा होता है कि वह ये सब नहीं सोचती और प्रेम करती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पति उसके लिए बस उसका अपना होता है, इसलिए वह प्रेम करती है। और फिर कहते हैं, सा त्वं धर्म परा नित्यम दृष्ट लोक परावरा नार्हसे विप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम्। कि माता कौशल्या ने, जैसा कि कहा मैंने, कि कभी भी कटु शब्द, कभी इस प्रकार की कोई बातें नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि तुम तो सदा धर्म का पालन करती हुई चली आई हो और तुमने कभी किसी को किसी प्रकार का संताप नहीं दिया, चाहे अच्छी परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, बढ़िया हो रहा हो, कैसा भी हो रहा हो, है ना, तुमने सदा अपने धर्म का, अपने कर्तव्य, धर्म अर्थात कर्तव्य, सत्य कर्तव्य, जो सत्याचरण है, कर्तव्य है, वही धर्म है। पूजा पद्धति का धर्म से कोई संबंध नहीं। हमारे शास्त्रों के अनुसार, वेद आदि शास्त्र, उनके अनुसार, तो जो आर्ष ग्रंथ हैं उनके अनुसार, बाद में सामान्य मनुष्यों ने जो लिखे, उन्होंने क्या गप्पे लिखी, उनकी मैं उनका उल्लेख नहीं कर रही। तो जो आर्ष ग्रंथ हैं, वेद आदि आर्ष ग्रंथ हैं, उनका, उनके अनुसार धर्म का किसी, असल में पूजा पद्धतियां कुछ होती भी नहीं थी अलग, तो होनी भी नहीं चाहिए। एक ईश्वर की उपासना, है ना। तो खैर, तो इसलिए उनके अनुसार सदा तुम धर्म का पालन करती आई हो, जैसा धर्म का विधान है शास्त्रों में, और तुमने कभी आगा पीछा, भला बुरा किसी का नहीं सोचा। और मैं तो इस समय इतना दुखी हूं, मेरे ऊपर तो पहले ही विपत्ति आई हुई है, जिस पीड़ा और क्रंदन से मैं जूझ रहा हूं, मुझसे ऐसे शब्द कैसे इस समय तुम कह सकती हो। क्योंकि मैंने तो चलो जो किया किया, तुम्हारा तो एक अपना व्यक्तित्व है, तुम इतनी बड़ी हो और सदा धर्म का पालन करती हो, ऐसे में यह जो तुम मुझे और दुख दे रही हो, यह मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। आचार्य जी। Last week we were hearing that Kaushalya, Mother Kaushalya, Ram's mother, vents out her pain and anger towards her husband, Emperor Dashrath. And she says that as a woman, your husband is the first support, the next is the son. And by making him go to the forest exile, my son
you are, of course, no more doing the duty of a husband. And the fact that the son has gone to the forest exile, I have lost him also. So both the crucial supports I have lost. And then she continues that what you have done has harmed the nation as such and all its states. So she is blaming her husband Dasharatha squarely. That was not her nature, but Maharishi Valmiki points out that her pain and grief has crossed all the limit. That's how she uttered those words, harsh words towards her husband. And then, as we have heard, now Dasharath, coincidentally, when all this conversation is going on, gets reminded of a past event that he is not saying anything, but Maharishi Valmiki is expressing it. What is going through the mind of Dasharath when he killed an innocent person unknowingly, unintentionally. That is hurting him at this moment. Plus what his wife Kaushalya has said. So Valmiki points out that with this twofold pain and grief, he speaks to his wife Kaushalya with folded hands and begs, is pleading that please do not be so harsh to me. I am already suffering, and your such harsh words are multiplying my pain and grief. And then he says that this is the quality of a woman. She always puts her husband the first, even if the husband is not deserving. So, arguing in this way, he is urging his wife not to be harsh towards me. And then we'll see how Kaushalya will change her tone, and that venting of the anger vanishes, and they will be having further conversation. तद्वाक्यं करुणं राज्यः श्रुत्वा दीनस्य भाषितं कौसल्या व्यसृजद्बाष्पं प्रणालीवीव नवोदकम्। बहुत सरल शब्द हैं संस्कृत के। तद करुणम वाच्यम श्रुत्वा, ना किसके राज्य है क्या, यानी महाराज ने, दीन अवस्था तो है ही, हाथ कांप रहे हैं, स्वयं अपने दुख में पड़े हैं, तो बड़ी कारुणिक दीन अवस्था में है। और महाराज ने ऊपर से बहुत ही प्रेम से जो महारानी से कहा, और साथ में यह भी कहा कि मुझ शोक में डूबे हुए मुझ दुखी के ऊपर इस प्रकार के अपने जो कठोर वाक्य हैं, जो अप्रिय शब्द हैं, मुझ पर मत करो, मैं आगे ही दुख से बहुत पीड़ित हूँ, है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, शोभा नहीं दे रहा महारानी आपको, और क्षमा मांग रहे हैं, मैं देखो हाथ बांधे खड़ा हूँ। तो महारानी कौशल्या ने जब महाराज को इस अवस्था में देखा और उनके कांपते हुए स्वर को, कारुणिक शब्दों को सुना, जैसे वे बहुत दीनस्य भाषितम, बड़ी दीनहीन अवस्था में बैठे हुए व्यक्ति जो बोल रहा है ऐसे शब्द, तो माता कौशल्या के
व्यसृजद वाष्पम, उनकी आंखों से यानी गरम गरम अश्रुधारा बह निकली। और इतने आंसू बहे, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं प्रणालीव नवोदकम। हिंदी में शब्द आता है ना नाली, नाली आप जानते हैं, नाली शब्द संस्कृत से आया है। जैसे आप कहते ना एक प्रणाली है, एक बह रहा गति है जैसे, तो जैसे कहते हैं प्रणाली व नवोदकम, जैसे कि ऐसे लगा जैसे कि जैसे वर्षा, नवोदकम कहते हैं ना नया नया, नया नया पानी। नया नया पानी कहाँ से आता है? सबसे ताजा पानी फ्रेश वाटर वर्षा का। तो जैसे वर्षा आने पर जल अपनी नाली बनाकर, सैकड़ों नालियां आप कभी देखें खुले में, आपने देखा होगा अवश्य, तो कोई नाली बनी बनाई में ही नहीं बहता, वो इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, सब तरफ बह रहा होता है। तो महारानी कौशल्या के जो कहते हैं, जिसे सरल शब्दों में कहें समझने लायक, झरझर झरझर आंसू बह निकले। और वे पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं दुख में स्वयं को दोषी मानने, महाराज को दोषी, दुख देने का दोष जैसे होता है ना, उस भावना में भी आ गई कुछ। समूर्ध्नि वदध्वा रुदती राज्य पद्ममिवाञ्जलिं त्वरमाणाक्षरं वचः। पुनः पढ़ती हूँ इसे। सा मूर्ध्नि बद्धा रुदती राज्यः पद्ममिवाञ्जलिं संभ्रमादब्रवीत्स्त्रस्तात्वरमाणाक्षरं वचः। महारानी ने, क्योंकि महाराज ने हाथ जोड़े हुए हैं, महारानी ने उन दोनों हाथों को पकड़ लिया, थाम लिया, कांपते हुए, भीगे हुए आंसुओं से। और एक, आप कल्पना कीजिए, एक वृद्ध, लगभग 97 वर्ष आयु है महाराज दशरथ की उस समय, उनके कांपते हुए, भीगे हुए, वृद्ध, शुष्क शुष्क जैसे भी हाथ है, कमजोर से दुर्बल, उन्हें पकड़ा, उन दोनों को पकड़कर, हाथों को थामकर, अपने हाथों में लेकर अपने सिर पर रख लिया। और रोने लगी। देखिए, क्रोध जो आता है व्यक्ति को, एक क्षण होता है, आवेग होता है, तो साइकेट्रिस्ट बताते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, और जिन्होंने जीवन में देखा है, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि यदि किसी को क्रोध आ रहा हो, हाँ सभी जानते हैं इस बात को, मैं ही क्या कहती हूँ, तो थोड़ी देर दूसरा व्यक्ति जो है, यदि उस समय वो हो जाए शांत, तो आग में घी नहीं डलता, तो एक लपट की तरह लपट उठती है क्रोध की। और बस फिर वो आवेग, यदि उस अग्नि को कुछ खुराक नहीं मिली, कोई समिधा नहीं मिलेगी, घी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा जलाने के लिए, तो तुरंत वह शांत हो जाती है। किंतु यदि अग्नि में घी डाल दिया या समिधा डाल दी या कुछ डाल दिया, तो सामग्री डाल दी ना, घास फूस किसी ने डाल दिया, डालने वाले बहुत तरह के होते हैं, तो फिर वह अग्नि बढ़ती चली जाती है। तो माता कौशल्या को भी जो एक आवेश आया था, उसे महाराज दशरथ ने कहा कि क्रुद्ध मत हो देवी, तो उसमें क्रोध का भी दुख तो था ही, दुख तो कारण था उस क्रोध का, लेकिन वह जो क्रोध आया था, महाराज दशरथ को लगा कि यह क्या हो रहा है। और महाराज दशरथ ने जैसे ही करबद्ध प्रार्थना की, और महारानी को जैसे ना सुध आ गई एकदम, उन्होंने हाथ पकड़े, अपने सिर पर रखे, रोने लगी, और स्वयं
विलाप करते हुए महाराज से कहा, क्या कहा, प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितास्मि ते, याचितास्मि हता देव हन्तव्याहं न हि त्वया। महाराज महाराज देखिए, आप इस प्रकार दुखी मत होइए, और अपना मन अच्छा कीजिए। जैसे महाराज दशरथ ने, देखिए अब क्या है, इतनी बड़ी घटना घट गई है, एक चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन अंत में अपने कक्ष में पड़ा है अकेले, वृद्ध माँ और एक वृद्ध पिता, और अब उनके कुछ वैसे क्षण हैं दोनों के, आप शिक्षण आप समझ लीजिए, दोनों एक दूसरे को सहारा, कोई उनके दुख को कम नहीं कर सकता, लेकिन ये आपसे एकदम एकदम व्यक्तिगत, क्योंकि आप जब महाराज, जब श्री राम विदा ले रहे हैं, आपने देखा था कि पूरा जो कक्ष था उनका और महल है लोगों से भरा हुआ था, और भीड़ भाड़ थी, सब कुछ उनके सामने हो रहा था, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी वे दोनों अकेले हैं। और फिर वे कहती हैं, महाराज दशरथ ने जैसे उन्हें कहा कि तुम प्रसन्न हो जाओ ना, जिसका मैंने कहा कि प्रसाद एक सात्विक गुण, प्रसन्न यानी हंसने लगना, खुश होना नहीं होता, अर्थात है कि अपना मन अच्छा करो, इस दुख से उबरो। और यही बात अब महारानी महाराज से कह रही है कि आप प्रसन्न हो जाइए। असल में दोनों को पता है कि न वह सुखी है न वह सुखी है, यह भी दुख में है वह भी दुख में है, और दोनों अपना अपना दुख, क्षोभ, पीड़ा, तदजन्य जो क्रोध है, वे जिसे हिंदी में बोलचाल कहते, भड़ास कहते हैं बोलचाल में, वे उनकी थोड़ी निकली है। अब वह राजा ने रानी से कहा कि तुम थोड़ी संभलो, प्रसन्न हो, और रानी ने राजा से कहा कि महाराज आप थोड़े संभलिए और प्रसन्न होइए। और फिर कहा, क्योंकि महाराज दशरथ ऐसे करके खड़े थे, अब रानी कहती हैं कि मैं तो अपना सिर आपके चरणों में रखना चाहती हूँ, मैं अपना सिर आपके चरणों पर रखती हूँ, और आप जो मुझसे इस प्रकार, क्योंकि महाराज दशरथ ने कहा ना कि तुम तो सबको माफ कर देती हो, किसी पर गुस्सा नहीं होती, अपने विरोधियों तक को गले लगा के रखती हो, तो मैं तो तुम्हारा पति हूं, मुझे भी माफ करो। तो रानी कहती हैं, महारानी कि आप मुझसे क्षमा मत मांगिए, क्योंकि जब आप मुझसे क्षमा मांगने की बात भी करते हैं, ऐसा सोचते भी हैं, तो यह घटना और यह वाक्य और यह स्थिति मेरे लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है ना। क्योंकि यदि आपको कुछ करना है तो जो कुछ मैंने, क्योंकि आप सम्राट भी हैं, पति भी हैं मेरे, तो मैंने जो आपकी भर्त्सना की है, जो कठोर वाक्य बोले हैं, आपको मुझे क्षमा जैसे शब्द कहने की अपेक्षा आपके लिए उचित यह है कि आप मुझे मेरे इस अपराध के लिए जो मैंने आपके प्रति किया है उसके लिए आप मुझे दंडित करें, होना तो यह चाहिए। और आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं और मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, और तो यह बिल्कुल अनुचित है, मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए, मैं आपकी दोषी हूँ, मैंने अपराध किया है और मैं आपके चरणों में सिर रखकर अपने पाप के लिए क्षमा मांगती हूँ। और फिर आचार्य जी, ये मैं पूरा कर लूं फिर एक साथ जल्दी से। नैषा हि शास्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमतः उभयोर्लोकयोर्वीर पत्याया संप्रसाद्यते। कहते हैं कि यदि ऐसी स्थिति आ जाए किसी गृहस्थी में कि पति को हाथ जोड़कर पत्नी को खुश करना पड़े, तो यह डूब मरने जैसी बात है, किसी भी स्त्री के लिए प्रशंसनीय नहीं है, है ना। डूब मरने की वाले शब्द नहीं है, वे कहते हैं नैषा ही शास्त्री भवती श्लाघनीय न धीमता, उभयोर लोकयोर वीर, यानी दोनों लोकों की नहीं रहती है ना, ना यहाँ के लिए उसका अच्छा है और ना, यानी जैसे कर्म फल का सिद्धांत हो, तो यानी जीवन और मरण की दो स्थितियां हैं,
और तो कहते हैं कि दोनों स्थितियों में स्त्री के लिए यह निंदनीय है कि पति हाथ जोड़कर पैर पकड़कर उसके लिए, तो यह प्रशंसनीय बात नहीं है किसी भी स्त्री के लिए कि उसका कोई पति हो जो बहुत विशेष हो। धीमता है शब्द आता है, यानी धियो यो न वाला धी शब्द है, यानी बहुत बुद्धिमान है, प्रशंसनीय है, गुणवान है, ऐसा पति क्षमा मांगे आकर स्त्री से, तो ये तो स्त्री के लिए बहुत लज्जा और अपमान की बात है। और दोनों लोकों में, यही नहीं यानी कर्म फल के सिद्धांत की दृष्टि से मृत्यु के उपरांत आगे तक इस पाप कर्म का संबंध जाएगा। तो जानामि धर्मम धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम। कहते हैं कि महाराज को है ना धर्मज्ञ विशेषण दिया है कि सदा आप तो धर्म, यानी आपके हाथों अधर्म हो ही नहीं सकता, आप धर्मज्ञ हैं, आप तो स्वयं धर्म को जानते हैं, तो आप धर्मज्ञ हैं। और मैं भी जो स्त्री का धर्म है उतना तो जानती ही हूं, इसलिए मैं उस आधार पर कह सकती हूँ कि आपने कभी असत्य नहीं कहा, न असत्य किया, आप सदा सत्य का पालन करने वाले हैं। तो आप जाने सत्यवादी न, मैं आपको जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं, और लेकिन फिर भी मैंने यह सब जो कठोर वचन बोले और इस प्रकार व्यवहार किया आपके साथ, वह मूलतः इसलिए नहीं था कि आप धर्म को नहीं जानते या आप असत्य झूठे हैं या आप वैसे हैं। असल में मैं उस दुख में पड़ी हुई थी और मेरा विवेक मारा गया था कि मैंने ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकल गए और दुख ने मेरी, जिसे कहते हैं ना, बुद्धि को क्षय कर दिया, बुद्धि पर हावी हो गया, विवेक नष्ट हो गया। शोको नाशयते धैर्यम शोको नाशयते श्रुतम शोको नाशयते सर्वम नास्ति शोक समो रिपुः। बहुत सरल है, आप ये सब शब्द हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, शोक और नाश, है ना, सभी शब्द वही हैं कि शोक जो है धैर्य को नष्ट कर देता है। शोक, आप इसे शौक से, जो उर्दू का शब्द है कि आपके क्या क्या शौक हैं, उसके साथ तुलना मत कीजिए, ये संस्कृत का मूल शब्द है शोक। शोक कहते हैं दुख को, इसीलिए एक वृक्ष आता है ना, उसका नाम है अशोक, महाराज अशोक भी एक हुए। अशोक का अर्थ है जिसे कोई शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है, उस शोक की बात हो रही है। तो वे कहते हैं कि जो शोक है, जो दुख है, जब आता है तो क्या क्या करता है, कहते हैं जब आता है तो वह सबसे पहले हमारे धैर्य को नष्ट कर देता है ना। और फिर शोको नाशयते श्रुतम, श्रुतम क्या है, श्रुति, श्रुति अर्थात वेद, यानी आपके पास आप कितना भी आप वेद के विद्वान हो, है ना, ज्ञान भी आपके पास, कुल मिलाकर कहने का आशय यह है, आपने कितने भी वेद आदि शास्त्र पढ़ के ज्ञानी बन चुके हैं, लेकिन जब शोक आता है तो आपकी मति को हर लेता है। और फिर शोको नाशयते सर्वम, शोक जो है अर्थात दुख जो है वह सब कुछ नष्ट कर देता है। और शोको नास्ति शोक समो रिपु, रिपु कहते हैं शत्रु को, तो नास्ति शोक समो, यानी शोक के समान अर्थात दुख के समान कोई अपना शत्रु नहीं है। क्योंकि उसने, देखिए वेद में प्रार्थना की, सब आप यदि जानते हैं गायत्री मंत्र की इतनी महिमा, कहते हैं क्या प्रार्थना है, क्या उसमें किसी ने, लोग आजकल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मुझे यह दे दे, मुझे यह दे दे, मुझे यह दे दे। मूलतः वैदिक शास्त्रों में ईश्वर से जो प्रार्थना की गई है, दो ही प्रार्थनाएं मिलती हैं। एक तो प्रार्थना यह है कि सबसे मुख्य प्रार्थना है बुद्धि, धियो यो नः प्रचोदयात्, ना, बुद्धि और भर्गह की प्रार्थना की गई है, और भर्गह भी बुद्धि से संबंधित ही है। दूसरी प्रार्थना आती है कल्याण की प्रार्थना, और तीसरी प्रार्थना आती है विजय की प्रार्थना, ना, वैदिक धर्म की जय जिसे कहते हैं। ये तीन प्रार्थनाएं ही आपको
वेदों में मिलेंगी मूलतः। तो यही बात आ गई कि जिस बुद्धि के लिए बार बार मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, जब शोक आता है तो बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। इसलिए जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका सर्वस्व नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वे आगे कहती है, वनवासाय रामस्य पंचरात्रोऽद्य गण्यते यह शोक हत हर्षाय पंचवर्षोपमो मम। बहुत सरल शब्द है कि आज राम को यहाँ से विदा हुए वनवास में गए 5 रात्रि व्यतीत हो चुकी हैं, और ये 5 रात्रि कुछ इस प्रकार मुझे प्रतीत हो रही हैं जैसे 5 वर्ष राम को गए हो गए हैं। और राम से अलग होने का, उससे बिछुड़ने का जो दुख है, वह दुख इतना भारी है कि 5 रातें मुझे 5 सालों के समान प्रतीत होती हैं। इतने बड़े कष्ट से मैं गुजर रही हूं, दिन बीतता ही नहीं है। एवं ही कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः मंदरश्मिर्भूत सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। कहते हैं यही सब रानी राजा से कुछ इस प्रकार, महारानी महाराज से कुछ इस प्रकार बात करती रही, कहती रही अपनी पीड़ा और व्यथा और क्रोध के कारण जो हुआ। और श्री राम को रात करते करते उनकी जो थी, है ना, रात्रि जो थी व्यतीत हो गई और सूर्योदय का समय आ गया है। मंदरश्मिर भूत सूर्यो, फिर थोड़ी थोड़ी उनकी किरणें सूर्य की बाहर दिखाई देने लगी। रानी जो महाराज से जो बहुत अब जो प्रेम से जो बात कर रही हैं और अपना दुख कह रही हैं। तथा प्रसादितो वाक्यैर्देव्या कौसल्याया नृपः शोकेन च समाक्रांतो निद्राया वशमेयिवा। कहते हैं महारानी जब ये बात कर रही थी, उधर सूर्य निकलने वाला है। महाराज का थोड़ा, क्योंकि महारानी का थोड़ा वो शांत हुआ जब मन, दुख तो है ही लेकिन जो क्रोध आ गया था दुख के कारण हुआ। रानी थोड़ी संभली और वापस उस अपने विवेक में लौटी और महाराज से बातचीत करने लगी। तो महाराज थोड़े से उस ओर से आश्वस्त हुए, रानी के कारण जो कांप गए थे एकदम। और ऐसा सूर्योदय उधर हो रहा है और इधर महाराज दशरथ को थोड़ी सी नींद आ गई, वे थोड़ा सो गए, है ना। तो आचार्य जी, हाँ जी, सूर्यास्त, हाँ सूर्योदय नहीं हुआ, सॉरी, सूर्य अस्त हो गया, रात आ गई, क्योंकि मंद रश्मि सूर्य की रश्मियां जो है थोड़ी मंद पड़ गई और रात्रि आ गई। दिन पूरा इस प्रकार निकल गया, क्योंकि सुमंत्र के आने के बाद जो प्रसंग शुरू हुआ था वह यहाँ तक बढ़ता चला आया है और रात्रि आ गई है। और रात्रि में महाराज का मन थोड़ा शांत हुआ और उन्हें थोड़ी निद्रा का झोंका आ गया। जी आचार्य जी। We just now heard that after Kaushalya vented out her grief and anger by saying certain harsh words to Emperor Dashrath, then Dashrath was begging that as a husband, whatever I am, can I not deserve your affection? And now we have just heard how Kaushalya is responding to that request. Now that moment has gone, what she was actually not like, and she comes back to her normal, natural personality. And now, as Dashrath was pleading with folded hands, she holds her hands, his hands, and puts them on her head
and is now seeking forgiveness that you did not urge anything to me. Indeed, you can punish me for what I did, because what I did to a intelligent, honest husband. Then she says that I am even the present life and the next life. I am about to ruin them. So she's withdrawing her words, harsh words, and is even seeking forgiveness for that. And then she is expressing the possible reason why she spoke the way she did. She's saying now it is 5 nights since our son went into forest exile, and this has been a very trying, difficult period, as if I have spent 5 years. Because if the time is not good, time looks very long. And that's the way she expresses it. And the grief is such that it takes away your patience. And then whatever knowledge you have gained for that moment, that also gets vanished. And grief can do all around harm. And then there is no bigger enemy than shok, grief. And that's what she is stuck with, the separation from her son. Now Valmiki ends it very nicely, that Dasharath's desire was that he is stuck with so much of pain and grief, and also betrayal by his third wife, Kaikeyi. So his pain is also enormous. And he was seeking, at least my first wife will bear some sort of understanding and provide me some emotional support. So the ending is such that he is stuck with grief, but now that Kaushalya has expressed some soothing words, so Shoken cha samakayanto tatha prasadito vakya devya. It's very difficult to visualize that state of mind. He is in grief, but that grief was volcano-like, but with his wife's soothing words, and as the evening settles in, it makes him go to sleep. Very nice way of describing Dasarath's state of mind, what he has gone through. And also he recalled that past event. When we meet next time, now the conversation will be about what was that past event that doubled his grief. His grief was for separation of son, betrayal by third wife, and all this has been accumulating. This is one side, and then suddenly he got lost into another event that he did even before he got married. So two things came together, and then Kaushalya is saying some harsh words. So Kaushalya, he is begging for her to calm down. And now Valmiki is describing, of course his grief is there, but her soothing words help him go to sleep. Sleep is very good. So with this we end today's episode, then we'll meet next week.
अगले सप्ताह मिलेंगे आपसे फिर इसी समय। और जो महाराज दशरथ का जहाँ से उन्हें, क्योंकि बीच में महाराज दशरथ अपने दुख में और अपने पूर्वकृत किसी पाप क्रम के उसमें दुख में डूब रहे थे, इन सारे घटनाक्रम के बीच, इस सारे घटनाक्रम के बीच में, और महारानी बीच में रोने लगती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, और यह प्रसंग आ गया था। रानी को जब थोड़ा देखते हैं, थोड़ा उनका मन शांत हुआ है महारानी का, तो महाराज दशरथ थोड़े, उनकी भी थोड़ी जो अशांति है वह कम होती है, शांत होते हैं। और इस प्रकार दिन बीत जाता है इसी परस्पर कहासुनी में, और महाराज दशरथ को थोड़ी झपकी आती है। इसके आगे की जो कथा है, जहाँ से वह पाप कर्म की कथा थी, वह अब अगले सर्ग में हम उल्लेख करेंगे उसका, और घटना आगे क्या बढ़ती है, इतिहास की दृष्टि से क्या घटा था उस दिन, उसे जानने के लिए अगले सप्ताह जुड़िए। आज हमारी ऑनलाइन जो लोग जुड़ते हैं और दूसरे मल्टी स्ट्रीमिंग वाली जो है, पता नहीं वे लोग जुड़ पाए हैं या नहीं, क्योंकि आज हमारे जो साथी थे जो ये सब करते हैं, वे एक अन्यत्र अर्जेंट कार्य के कारण नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं नहीं जानती कि अन्य माध्यमों से जो स्ट्रीमिंग पर जो लोग जुड़ते हैं आज, वहां तक यह कैसे जा पाया है। अगले सप्ताह मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, ईश्वर आपका कल्याण करे। शुभकामनाएं, नमस्ते, प्रणाम।